ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल यानी बॉम ब्राउज़र के विंडो और उसके सभी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बॉम का कोर विंडो ऑब्जेक्ट है जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र विंडो के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स देता है। डायग्राम में विंडो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर दिखाया गया है और डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री, लोकेशन और स्क्रीन जैसे ऑब्जेक्ट्स उसके नीचे हैं। चलिए विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ कोर प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं। इन विड्थ और इन हाइट प्रॉपर्टीज ब्राउज़र विंडो की इंटीरियर विड्थ और हाइट पिक्सल्स में रिटर्न करती है, जिसमें वर्टिकल स्क्रॉल बार की विड्थ भी शामिल है अगर वो प्रेजेंट है तो। इन वैल्यूज को आप विंडो डॉट इन विड्थ और विंडो डॉट इन हाइट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। आउट विड्थ और आउट हाइट प्रॉपर्टीज पूरे ब्राउज़र विंडो की विड्थ और हाइट रिटर्न करती है, जिसमें टूल बार्स और स्क्रॉल बार्स भी शामिल हैं। इनको विंडो डॉट आउट विड्थ और विंडो डॉट आउट हाइट यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। पेज एक्स ऑफसेट और पेज ऑफसेट प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल किए हुए पिक्सल्स की संख्या रिटर्न करती है। इनको विंडो डॉट स्क्रॉल एक्स और विंडो डॉट स्क्रॉल वाई से भी एक्सेस किया जा सकता है। अंत में स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई प्रॉपर्टीज स्क्रीन के लेफ्ट और टॉप एज से ब्राउज़र विंडो की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस रिटर्न करती है। इनको विंडो डॉट स्क्रीन एक्स और विंडो डॉट स्क्रीन वाई यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। विंडो ऑब्जेक्ट बहुत सारे यूजफुल मेथड्स भी देता है। ओपन और क्लोज मेथड्स आपको ब्राउज़र विंडोज और टैब्स को कंट्रोल करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप विंडो डॉट ओपन मेथड से एक नया विंडो ओपन कर सकते हैं जिसमें URL और विंडो फीचर्स स्पेसिफाई किए जाते हैं। आप करंट विंडो को विंडो डॉट क्लोज मेथड से क्लोज भी कर सकते हैं। फोकस मेथड विंडो के फोकस स्टेट को मैनेज करने देता है। आप विंडो डॉट फोकस यूज करके विंडो को फ्रंट में ला सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट हैज फोकस मेथड से चेक कर सकते हैं कि विंडो फोकस्ड है या नहीं। स्क्रॉल मेथड्स विंडो स्क्रॉल पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। आप विंडो डॉट स्क्रॉल टू मेथड से स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर स्क्रॉल कर सकते हैं या विंडो डॉट स्क्रॉल बाय मेथड से स्मूथ स्क्रोलिंग यूज कर सकते हैं। फाइनली, विंडो ऑब्जेक्ट डायलॉग मेथड्स जैसे अलर्ट और कंफर्म देता है, जो पॉपअप मैसेजेस दिखाने और यूजर कंफर्मेशन लेने के काम आते हैं। विंडो डॉट अलर्ट मेथड एक सिंपल मैसेज दिखाता है और विंडो डॉट कंफर्म ओके और कैंसिल बटन्स के साथ एक मैसेज प्रेजेंट करता है। फ्रेम्स, स्पेसिफिकली आई फ्रेम्स, करंट HTML डॉक्यूमेंट में एक और HTML पेज एम्बेड करने के लिए यूज होते हैं। आई फ्रेम के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप पहले आई फ्रेम एलिमेंट को उसकी ID से गेट करते हैं, फिर उसके विंडो ऑब्जेक्ट को कंटेंट विंडो प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं। आई फ्रेम से पैरेंट विंडो को एक्सेस करने के लिए विंडो डॉट पैरेंट यूज करें। फ्रेम्स के बीच कम्युनिकेशन पोस्ट मैसेज मेथड से किया जा सकता है। आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को पोस्ट मैसेज मेथड यूज करके डेटा भेज सकते हैं, जिसमें मैसेज और टारगेट ओरिजिन स्पेसिफाई किए जाते हैं। दूसरा फ्रेम विंडो ऑब्जेक्ट पर मैसेज इवेंट को लिसन करके इन मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। डेटा हैंडल करने से पहले सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मैसेज के ओरिजिन को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। विंडो डॉट स्क्रीन ऑब्जेक्ट यूजर की स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट प्रॉपर्टीज आपको स्क्रीन का टोटल साइज देती है। स्क्रीन डॉट अवेलेबल विड्थ और स्क्रीन डॉट अवेलेबल हाइट आपको यूजेबल स्पेस बताती है, जिसमें टास्क बार या सिमिलर सिस्टम एलिमेंट्स शामिल नहीं होते। कलर डेप्थ प्रॉपर्टी एक कलर डिस्प्ले करने के लिए यूज होने वाले बिट्स की संख्या रिप्रेजेंट करती है और पिक्सल डेप्थ कलर के लिए पर पिक्सल बिट्स की संख्या रिप्रेजेंट करती है। विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट करंट URL को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज पेज को रीडायरेक्ट करने, रीलोड करने और करंट URL के डिफरेंट कंपोनेंट्स गेट करने के लिए किया जा सकता है। URL में टिपिकली एक प्रोटोकॉल जैसे HTTPS, एक होस्ट नेम जैसे www.xmp.com, एक पोर्ट नंबर
जो यूजुअली HTTPS के लिए 443 होता है, एक पाथ नेम जैसे पाथ पेज, एक सर्च स्ट्रिंग जैसे परम वैल्यू और एक हैश जैसे सेक्शन होते हैं। लोकेशन डॉट रेफ का यूज नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। लोकेशन डॉट रीलोड पेज को रीलोड करने के लिए यूज होता है। आप यूआरएल के इंडिविजुअल पार्ट्स भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे हैश को लोकेशन डॉट हैश से या सर्च पैरामीटर्स को लोकेशन डॉट सर्च से। जब आप नए पेज पर नेविगेट करते हैं, लोकेशन डॉट असाइन उसे ब्राउजर हिस्ट्री में ऐड करता है, जबकि लोकेशन डॉट रिप्लेस करंट हिस्ट्री एंट्री को रिप्लेस करता है। आप लोकेशन डॉट ओरिजिन प्रॉपर्टी से ओरिजिन और लोकेशन डॉट रेफ प्रॉपर्टी से फुल यूआरएल गेट कर सकते हैं। विंडो डॉट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट आपको ब्राउजर की हिस्ट्री से नेविगेट करने और उसके स्टेट को मैनेज करने देता है। हिस्ट्री डॉट बैक और हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड मेथड्स आपको एक पेज बैक या फॉरवर्ड मूव करने देते हैं। आप हिस्ट्री डॉट गो मेथड से स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस से मूव कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर आपको बैक ले जाता है और पॉजिटिव नंबर आपको हिस्ट्री में फॉरवर्ड ले जाता है। आप पुश स्टेट और रिप्लेस स्टेट मेथड से हिस्ट्री स्टैक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पुश स्टेट हिस्ट्री में एक नया स्टेट ऐड करता है, जबकि रिप्लेस स्टेट पेज रिफ्रेश किए बिना करंट स्टेट को रिप्लेस करता है। आप विंडो ऑब्जेक्ट पर पॉप स्टेट इवेंट यूज करके हिस्ट्री चेंजेस के लिए लिसन कर सकते हैं। ये इवेंट तब ट्रिगर होता है जब यूजर ब्राउजर का बैक या फॉरवर्ड बटन क्लिक करता है, या जब आप हिस्ट्री डॉट बैक, फॉरवर्ड या गो मेथड्स यूज करते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इंटरवल्स या डिले के बाद कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड्स देता है। सेट टाइम आउट मेथड आपको एक कोड ब्लॉक को मिलीसेकंड्स में दिए गए डिले के बाद एक बार रन करने देता है। यह मेथड एक आईडी रिटर्न करता है, जिसका यूज क्लियर टाइम आउट मेथड से टाइम आउट को कैंसिल करने के लिए किया जा सकता है, अगर जरूरत हो तो। सेट इंटरवल मेथड रिपीटेडली कोड को स्पेसिफाइड इंटरवल पर एग्जीक्यूट करता है, जो मिलीसेकंड्स में मेजर किया जाता है। यह मेथड भी एक आईडी रिटर्न करता है, जिसका यूज आप क्लियर इंटरवल मेथड यूज करके इंटरवल को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। एनिमेशंस के लिए आपको रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मेथड यूज करना चाहिए। यह मेथड ब्राउजर को बताता है कि आप एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो नेक्स्ट रीपेंट से पहले स्पेसिफाइड फंक्शन को कॉल करे। चलिए हम 3 टाइमिंग मेथड्स को कंपेयर करते हैं। सेट टाइम आउट एक डिले के बाद एक बार एग्जीक्यूट होता है। सेट इंटरवल इंटरवल्स पर एग्जीक्यूशन रिपीट करता है और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एनिमेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ब्राउजर पेंट साइकिल के साथ सिंक करता है। विंडो ऑब्जेक्ट इवेंट्स देता है, जो आपके स्क्रिप्ट्स को यूजर इंटरैक्शंस और ब्राउजर इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करने देते हैं। लोड इवेंट तब फायर होता है जब पूरा पेज, जिसमें इमेजेस और स्क्रिप्ट्स जैसे सभी रिसोर्सेज शामिल होते हैं, पूरी तरह से लोड हो जाता है। अनलोड इवेंट पेज के अनलोड होने से ठीक पहले फायर होता है। फोकस इवेंट तब फायर होता है जब विंडो फोकस गेन करता है, और ब्लर तब जब विंडो फोकस लूज करता है। स्क्रॉल इवेंट तब ट्रिगर होता है जब यूजर स्क्रॉल करता है। आप स्क्रॉल वाई प्रॉपर्टी यूज करके स्क्रॉल पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। रीसाइज इवेंट तब अकर होता है जब ब्राउजर विंडो का साइज चेंज किया जाता है। आप इस इवेंट का यूज विंडो रीसाइजिंग पर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए विंडो ऑब्जेक्ट के की फंक्शनैलिटीज को समराइज करते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर के विंडो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस देता है। स्क्रीन यूजर की स्क्रीन और उसके डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लोकेशन का यूज यूआरएल मैनिपुलेशन और नेविगेशन के लिए होता है। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का यूज ब्राउजर की हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जैसे वेरियस टाइमिंग मेथड्स डिलेड और पीरियोडिक एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट लोड, स्क्रॉल, रीसाइज और फोकस जैसे ब्राउजर इवेंट्स के लिए सपोर्ट देता है। विंडो ऑब्जेक्ट क्रॉस फ्रेम कम्युनिकेशन और डायलॉग्स, यूजर प्रेफरेंसेस और स्क्रॉल पोजीशन के साथ यूजर इंटरैक्शंस में भी हेल्प करता है।
APIs का ये कॉम्प्रहेंसिव सेट विंडो ऑब्जेक्ट को वेब डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।